नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लोकेश मीडिया हाउस। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया तो क्या होगा? क्या पाकिस्तान के पास इतना पैसा, सिस्टम और हिम्मत है कि वो एक फुल फ्लेजेड वॉर झेल पाए? और क्या इंडिया सिर्फ रिसोर्सेज के दम पर ये जंग जीत जाएगा या फिर कुछ और दाम भी देना पड़ेगा? सोचिए जरा, एक तरफ है दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया और दूसरी तरफ है एक मुल्क जो कि IMF के लोन और पॉलिटिकल सर्कस में उलझा पड़ा है, पाकिस्तान। कौन जीतेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कल सुबह हेडलाइंस आई वॉर हैज बिगन, तो असली नुकसान ज्यादा किसका होगा? आओ इस पॉसिबिलिटी का एक फुल ब्रेकडाउन ही करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। देखा जाए तो हाल तो इनका वैसे ही खराब है। इकोनॉमी ICU में है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने अलग से फुल ऑन तमाशा बना के रखा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ $16 बिलियन है, जिसमें से $11.15 बिलियन स्टेट बैंक के पास है, और ये भी उतना ही चलेंगे जितना कि एक मिडिल क्लास आदमी की सैलरी चलती है महीने के एंड तक। मतलब कि बेरली कुछ महीने तक का इंपोर्ट मैनेज कर सकते हैं। अब सोचो, वॉर का मतलब होता है नॉन स्टॉप खर्चा, फ्यूल, आर्म्स, एमो, लॉजिस्टिक्स, सोल्जर्स की सैलरी, उनका राशन, उनका रिहैब, इंफ्रास्ट्रक्चर का रिपेयर, सब कुछ। पाकिस्तान के पास ना तो उतना पैसा है, ना टाइम है, ना ही पेशेंस की वो ये सब सस्टेन कर सके। इसी के साथ अगर हम बजट की तरफ देखें तो पाकिस्तान का डिफेंस बजट 2025 से 26 के लिए $2.5 ट्रिलियन PKR यानी कि अप्रॉक्स $7.64 बिलियन है। सुनने में बड़ा लगता है, और वहां पर इंडिया का डिफेंस बजट है $6.21 लाख करोड़ रुपए, जो कि ऑलमोस्ट $75 बिलियन है। 10 गुना का फर्क है। रिसेंट में पाकिस्तान ने अपने डिफेंस बजट में 18% का बूस्ट किया है, पर उसका मतलब ये नहीं कि उनकी इकोनॉमिक हालत स्ट्रांग हो गई है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के टर्म्स ने ऑलरेडी उनका बर्तन धो दिया है। हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट पे कट लगा दिया गया है। मतलब कि अपने लोगों को बेसिक चीजें दे नहीं पा रहे हैं और मिसाइल चलाएंगे भारत पे। अच्छा चलो, पहले ये समझते हैं कि वॉर आखिर होता क्या है। ये सिर्फ बॉर्डर पर गोलियां चलने का काम नहीं है। हर दिन का खर्चा लाखों में नहीं, करोड़ों में होता है। 2002 से 2003 के एस्टिमेट्स की अगर हम हिसाब करें, इंडिया का एक दिन का वॉर एक्सपेंस $14.6 बिलियन और पाकिस्तान का $3.7 बिलियन है। और अब 2025 आ गया है। इन्फ्लेशन, नए वेपन्स और महंगे हार्डवेयर, सब कुछ डबल ट्रिपल हो चुका है। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान के पास टोटल $16 बिलियन ही बचा है, और सिर्फ एक हफ्ता वॉर चला तो उसका 30 से 40% उड़ जाएगा। फिर कहां से लाएंगे इतनी बड़ी रकम? और वो भी तब जब दुनिया की अपनी इकोनॉमी ही रिसेशन में झूम रही है, और इंडिया की इकोनॉमी तो मस्त चल रही है। मई 2025 तक हमारे पास $686.15 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। मतलब कि ऑयल हो, आर्म्स हो, इंपोर्ट्स हो, सब कुछ आराम से हैंडल हो जाएगा। और हमारी इकोनॉमी सिर्फ एक जगह पर डिपेंडेंट नहीं है। एग्रीकल्चर से लेके स्पेस टेक तक हर फील्ड में है हम। डाइवर्सिफिकेशन भी है और क्राइसिस झेलने की ताकत भी है। जब वक्त बुरा आए तो संभलने का दम भी हम में है। पाकिस्तान के पास ना ये डाइवर्सिफिकेशन है, ना ही रेजिलियंस। उसका इकोनॉमी सिर्फ एक चीज पर टिका हुआ है, और वो भी ऑलरेडी क्राइसिस में ही है। सेना की बात करें तो इंडिया क्लियरली एज पर है। इंडिया के पास एडवांस्ड मिसाइल्स, राफेल जेट्स, सबमरीन्स, न्यूक्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स भी हैं। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्स हैं, बट डिलीवरी सिस्टम्स और क्वांटिटी में वो क्लियरली पीछे है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी हमारे पास ज्यादा है। वॉर सिनेरियो में हम ज्यादा डैमेज अब्सॉर्ब कर सकते हैं और लॉन्गर पीरियड तक लड़ सकते हैं। पाकिस्तान मैक्सिमम 10 से 15 दिन के इंटेंस कॉम्बैट के बाद फोल्ड हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के लिए सब कुछ इतना आसान होगा। युद्ध चाहे जीत लो, लेकिन दाम तो भरना ही पड़ता है। वॉर का सबसे बड़ा कॉस्ट होता है ह्यूमन लॉस। हजारों सोल्जर्स शहीद हो सकते हैं। सिविलियन एरियाज पर अटैक का रिस्क रहेगा। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, घर सब वल्नरेबल होते हैं। बॉर्डर एरियाज के लोग रेफ्यूजीज बन जाते हैं और उनकी लाइफ पूरी तरीके से उलट जाती है। अब चलिए बात करते हैं वॉर के असली साइड इफेक्ट्स की, जो कि बैटलफील्ड के बाहर दिखते हैं। सबसे पहले आता है सोशल कॉस्ट। वॉर के बाद देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लोगों की नौकरियां जाती हैं और सब कुछ महंगा हो जाता है। इन्फ्लेशन जंप करती है और हर आदमी को इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेंटल हेल्थ का क्राइसिस अलग से खड़ा हो जाता है। उसके ऊपर से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। चाहे तुम जीत भी जाओ, लेकिन कंट्री के अंदर का सिस्टम हिल जाता है। प्रोटेस्ट, ब्लेम गेम और लीडरशिप पर सवाल उठने लगते हैं।
अब बात करें इंटरनेशनल लेवल की, तो वॉर के बाद तो यूएन, यूएस, चाइना, रशिया सब इंटरफेयर करते हैं। ग्लोबल इमेज खराब होती है, ट्रेड पार्टनर्स का ट्रस्ट हिलता है, इन्वेस्टमेंट रुक जाता है, टूरिज्म जीरो हो जाता है और देश का ओवरऑल फ्यूचर अनसर्टेनिटी में चला जाता है। अब मान लीजिए हम जीत भी गए, लेकिन जीडीपी लॉस, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज और इमोशनल ट्रॉमा का प्राइस तो भरना ही पड़ेगा। और पाकिस्तान, उसका तो पूरा सिस्टम कोलैप्स होने के एज पर है। वो तो आईएमएफ के लोन में जकड़ा हुआ है और अगर वॉर हुआ तो उनके लिए वो एक सुसाइडल मिशन ही बन जाएगा। फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये सब वर्थ इट है? क्या हम सिर्फ एक ईगो क्लैश के लिए अपने सोल्जर्स, अपनी इकोनॉमी और अपने फ्यूचर को दांव पर लगा देंगे? क्या हम पाकिस्तान के छोटे मोटे प्रोवोकेशन पे रिएक्ट करके खुद को भी क्राइसिस में ढकेल देंगे? देखा जाए तो शांति की बात सुनने में बोरिंग लगती है, लेकिन असली मैच्योरिटी और पावर वही होती है। आज के जमाने में मिसाइल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिप्लोमेसी, डायलॉग और रेजिस्टेंट। पाकिस्तान खुद अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ब्रेकडाउन से जूझ रहा है। वो ऑलरेडी सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में ही है। भारत को चाहिए कि वो रिएक्ट ना करे, बल्कि स्ट्रैटेजिकली स्मार्ट बने। वॉर जीतना इजी है, लेकिन उसका प्राइस हर माँ का आंसू होता है। और ये भी सच है कि पाकिस्तान वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता। ना पैसा है, ना सिस्टम, ना स्टैमिना। इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन वॉर का असली कॉस्ट सिर्फ पैसों में नहीं, इंसानियत में भी होता है। हर शहीद की माँ, हर खाली गोद, हर उजड़ा घर सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, क्या ये जरूरी था? इन सभी आंकड़ों से एक ही चीज सामने आती है कि अगर एक फुल ब्लोन वॉर होता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी तुरंत ही घुटने टेक देगी, लेकिन भारत को भी जीत के बाद एक इमोशनल और फाइनेंशियल सुनामी से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए जंग के जज्बात को समझना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उसको अवॉइड करना। वॉर सिर्फ जीतने के लिए नहीं, सरवाइव करने के लिए भी होता है। और आज के जमाने में सरवाइव वही करता है जो कि अकल से काम लेता है, गोलियों से नहीं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।